फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। निर्दोष गंगवार होंगे भारतीय कृषि दल लोकसभा प्रत्याशी। सरोज। भारतीय कृषि दल 2012 से निरंतर जनता के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। फर्रुखाबाद लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के निर्दोष गंगवार फर्रुखाबाद लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। ये घोषणा मशीनी रोड स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की। उन्होंने कहा, ये चुनाव जनता के ठोस मुद्दों को लेकर जनहित में धर्म बल, धन बल, बाहुबल, जाति बल को मात देकर जनता के हितों के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्य मुद्दे सभी को नौकरी देना, जो संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी विभिन्न विभागों में है उन्हें परमानेंट करना, आंगनबाड़ियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर उनका मानदेय बढ़ाकर अध्यापक बनाने एवं किसानों के फसलों का उत्पादन का सही मूल्य मिलना आदि प्रमुख मांगे हैं। भारतीय कृषि दल अगर चुनाव जीतता तो ये घोषणा पत्र लागू किया जाएगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री प्रमोद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग निर्दोष गंगवार, महिला प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला गंगवार, जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी एवं उषा चौहान, गुड्डी देवी, जयवीर सिंह, साधना चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। बटन लाल आज बैठक की गई है, किस संबंध में बैठक की गई है? भारतीय कृषक दल ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज फर्रुखाबाद में मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त कर लोकसभा चुनाव 2024 का जो महत्वपूर्ण उत्सव है लोकसभा का चुनाव का, उसमें भागीदारी की है। भारतीय कृषक दल ने फर्रुखाबाद जनपद से पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्दोष गंगवार जी को लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? भारतीय कृषक दल जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। धर्म बल, बाहुबल, जाति बल, धन बल, इन सबको मात देकर के जनता के ठोस मुद्दे, जिनमें संविदा कर्मियों को उनका अधिकार मिले, किसान को उसकी फसल का उचित पैसा मिले, गरीब का बेटा भी आईएएस, पीसीएस की पढ़ाई कर सके, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके और अच्छे से उसका भी मान सम्मान रहे, ये जनता के प्रमुख मुद्दे होंगे। साथ ही मेरा एक और मुद्दा मेरी पार्टी का है कि जब अध्यापक एडेड स्कूल का टीचर एमएलसी बना करके उनका विधान परिषद में जा सकता है, तो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहुएं, रिटायर्ड पेंशन कर्मचारी, रिटायर्ड वर्गों से लोगों को सदन में पहुंचने का अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए और इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इन मांगों को लेकर के भी भारतीय कृषक दल लोकसभा चुनाव में अपनी बात को रखेगा। कितने प्रदेशों में आप अपने सांसद? भारतीय कृषक दल ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अभी तक अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में घोषित किए हैं। भारतीय कृषक दल ने काशी, मथुरा और अयोध्या, लखनऊ, फर्रुखाबाद में कैंडिडेटों की घोषणा कर दी है। शेष प्रत्याशियों की सूची आज शाम को जारी की जाएगी और आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। ये प्रथम बार आपका दल चुनाव लड़ा रहा है, इससे पहले? भारतीय कृषक दल 2012 के चुनाव से निरंतर चुनाव मैदान में है। ये किसानों का दल, नौजवानों का दल, महिलाओं का दल निरंतर संघर्षरत है और जनता को उनके मुद्दों की समस्याओं के निदान तक संघर्ष करता है। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बोला ना कि धनबल, बाहुबल, जातिबल, धर्मबल के आधार पर जिस तरीके से हाथ में कटोरा दिया जा रहा है भाजपा सरकार के माध्यम से, इसको बेनकाब किया जाएगा और उनको स्वाभिमान के
साथ जीने का उनको मौका दिया जाएगा। 6,000 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करेंगी, 10,000 पर शिक्षा मित्र काम करेंगे, पंचायत मित्र कमीशन पे काम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सब परमानेंट होने चाहिए। किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब प्राकृतिक आपदा में किसान की फसल जो नष्ट हो रही है उसको उसका मुआवजा मिले। साथ ही किसान की जो फसल है, जो उसकी लागत है, उसके सापेक्ष उसको उसका अधिकार मिले। एमएसपी और एमपीपी वो लागू हो। सुई बेचने वाली कंपनी जो सुई का पैसा तय करती है, उसका मालिक फायदे में बेचता है, और किसान जो अपनी फसल पैदा करता है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल का मूल्य तय करे। इन तमाम मुद्दों के साथ भारतीय कृषक दल मैदान में है। आउटसोर्सिंग वाले के लिए क्या सबकी मांगे हैं, पूरा घोषणा पत्र आप सबके सामने आएगा। लगातार पेपर बीजेपी सरकार में लीक। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी आपने आउटसोर्सिंग की बात कही, बड़ा शर्म की बात है। आप अग्नि